सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो कल बच्चे एग्जाम देके आए हैं और काफी ज्यादा नाखुश है। कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं या फिर मुझे 90% आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि 10th या 12th क्लास की जो वो कॉपी है, वो कॉपी किस तरीके से चेक होती है, ग्रेस मार्क किस तरीके से मिलता है आप लोगों को, मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, क्या मॉडरेशन पॉलिसी अभी भी चल रही है या फिर नहीं चल रही है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और आगे आप लोगों को जेईई मेंस, क्लास 12th, कॉलेज रिव्यूज से रिलेटेड अगर वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो सबसे पहले यार, आप 10 एग्जाम दे रहे होते हैं, उधर वहां पे जो भी बोर्ड है वहां पे टीचर्स की नियुक्ति होती है या फिर टीचर्स को सेलेक्ट किया जाता है। अलग अलग जोन से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से वहां पे टीचर्स को चूज किया जाता है। अब जो भी टीचर्स को चूज किया जाता है, यह बात ध्यान में रखा जाता है कि उसके कोई रिलेटिव, आस पड़ोस वाले या फिर उनका बेटा वो 12th क्लास में ना हो, या फिर जो सब्जेक्ट उन्हें दिया जा रहा है वो सब्जेक्ट उनका लड़का या फिर उनका भाई या फिर उनका कोई रिलेटिव वो सब्जेक्ट उस साल वो एग्जाम ना दे रहा हो। तो बहुत सारे टीचर्स का इस तरीके से सिलेक्शन होता है। जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन खत्म होती है तो कॉपी को शाम के वक्त आपका जो रोल नंबर वाला पेज होता है और जिसमें आपका नेम लिखा होता है, उस पेज को हटा के डिफरेंट जोन और डिफरेंट सेंटर्स में आपकी कॉपी को सेंड कर दी जाती है। अब इससे आपका रोल नंबर वाला पेज, रोल नंबर या फिर मैं कहूं तो नेम वाला पेज को इसलिए हटा दिया जाता है ताकि कहीं पे भी कोई भी चोरी ना हो सके या फिर किसी तरीके से भी मार्क्स को मैनिपुलेट ना किया जा सके। अब एक सेंटर पे सपोज बहुत सारे टीचर्स है कि सपोज यहां पे 4 सेंटर है, 4 सेंटर पे 4 टीचर है, कम्युनिटी होता है। तो सपोज आपकी वहां पे कॉपी गई तो वहां पे आपके तरीके से बहुत सारे बच्चों की वहां पे कॉपी जाती है। एक साल में लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। अगर मैं 12th की ही बात कर लूं तो तकरीबन 25 से 30 लाख बच्चे 12th का एग्जाम देते हैं। तो ऐसे में एक सेंटर पे बहुत सारे कॉपी जाते हैं और बहुत सारे टीचर्स की वहां पे सिलेक्शन भी होती है जिनको कॉपी चेक करनी होती है। अब एक कॉपी चेक करने के लिए टीचर को कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो टीचर के बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा होता है कि मैं अगर ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे आता है हमारा मार्किंग स्कीम का काम। और तो एक जगह जहां पे कॉपी भेजी जाती है वहां बहुत सारे टीचर होते हैं और उन टीचर का एक हेड होता है। अब जितने भी टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए दी जाती है, साथ ही साथ उनको एक मार्किंग स्कीम भी दिया जाता है। उस मार्किंग स्कीम में यह लिखा होता है कि बच्चे कितने पॉइंट तक लिखेंगे और उन्हें कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो टीचर सबसे पहले उस मार्किंग स्कीम को देखता है और मार्किंग स्कीम के हिसाब से वो पहले ही ये डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, इस पॉइंट को अगर बच्चे ने मेंशन किया तो इस पॉइंट के हिसाब से मुझे इतने मार्क्स इस बच्चे को देना है। और उसमें से जैसे कि सपोज एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो अगर वो 4 पॉइंट सारे बच्चे अगर उसमें मेंशन करते हैं तो उस बच्चे को फुल मार्क्स मिलता है। और कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए हैं, मुझे 70 मार्क्स या फिर 80 मार्क्स या फिर 100 में 100 मार्क्स नहीं आए। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो 4 पॉइंट या फिर 5 पॉइंट्स आप लोगों को लिखने थे, वो 4 पॉइंट या 5 पॉइंट आपने नहीं लिखे, उसके अलावा आपने कुछ ऐसा लिखा जो कि इररिलेवेंट था और उसकी जरूरत वहां पे नहीं थी। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ग्रेस मार्क के ऊपर। जब कॉपी को चेक की जाती है तो कॉपी को चेक करने के बाद 2 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। 2 कॉपियों के ऊपर बेसिकली मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एक वैसे कॉपी जिनको 23 मार्क्स है, सपोज अगर वो 70 मार्क्स की क्वेश्चन है तो 70 मार्क्स के क्वेश्चन में जिन कॉपीज में 23 मार्क्स से कम आता है तो उसको कोशिश किया जाता है कि अगर आपकी 18 मार्क्स है, 19 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, तो किसी क्वेश्चन पे अगर आपको चांसेस वो बन जाती है कि वहां पे अगर आपको मार्क्स मिल जाता है तो उनकी भी ये कोशिश होती है कि वो 18 मार्क्स को किसी तरीके से 23 मार्क्स कर दे। तो इसे हम लोग ग्रेस मार्क कहते हैं। अच्छा, अब जिन भी बच्चों की 70 मार्क्स के क्वेश्चन में 60 प्लस आती है या फिर 80 मार्क्स की क्वेश्चन में 70 प्लस आता है या फिर 100 मार्क की क्वेश्चन में उन्हें 90 प्लस का मार्क्स आता है, तो ऐसे में उन बच्चों की कॉपी को दोबारा चेक किया जाता है। दोबारा चेक करने के बाद यह देखा जाता है कि कहीं कॉपी को चेक करने में उनसे कोई गलती तो नहीं हुई है, कहीं पे कुछ ज्यादा मार्क्स तो नहीं दे दिया गया। दोबारा चेक किया जाता है और उसके मार्क्स को भी दोबारा कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि जितने भी कॉपी आपके चेक होते हैं उन कॉपी के मार्क्स को 2 बारी कैलकुलेट किया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि एक टीचर को बहुत सारे कॉपी चेक करने होते हैं, एक जगह पे हजारों कॉपी आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मार्क्स कैलकुलेशन में भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो बोर्ड आपको ये वाली फैसिलिटी भी बाद में देता है कि आपको एग्जामिनेशन के रिजल्ट निकलने के बाद जब आपकी रिजल्ट आ जाती है, आपको जो मार्क्स दिए जाते हैं अगर आप उससे असंतुष्ट रहते हो तो आप पैसे देके फिर दोबारा रीचेक करवा सकते हो। और रीचेक करवाने के समय आपकी जो कॉपी है उसके दोबारा आंसर उसके चेक नहीं किए जाते हैं, उसके मार्क्स को बस कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये थी पूरी कंप्लीट प्रोसीजर। इसी तरीके से आप लोगों की कॉपी
चेक होती है। अच्छा, अब इसमें मैंने ग्रेस मार्क की भी बात की और एक होता है मॉडरेशन पॉलिसी। तो मॉडरेशन पॉलिसी क्या होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चन किसी बोर्ड में बहुत ज्यादा टफ आ जाती है, 85 मार्क्स है, तो वो 85 मार्क्स अपने आप, अगर एक 5 मार्क्स की क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आई थी तो वो 5 मार्क्स ऑटोमेटिकली एडिशन हो जाती है, जो कि अब ये मॉडरेशन पॉलिसी खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेस मार्क जो अभी चल रहा है, वो सारी चीजें अभी चल रही है, और ये मॉडरेशन पॉलिसी वाली जो बात है, ये मॉडरेशन पॉलिसी अब जाके 2-3 साल हुए शायद, ये सीबीएसई वालों ने भी खत्म कर दिया और डिफरेंट बोर्ड्स हैं उन्होंने भी इस चीज को खत्म कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा इररिलेवेंट सा था। तो इस चीज को बोर्ड ने हटा दिया है। तो बोर्ड की कॉपी चेकिंग, आप एग्जाम देके निकलते हो, वहां से ही वो प्रोसेस स्टार्ट होती है, कॉपी की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है, कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, टीचर्स के पास कॉपी जाती है, रोल नंबर और आपका नेम वहां से हटा लिया जाता है, कॉपी को वहां पे चेक किया जाता है, दोबारा चेक किया जाता है। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम होते हैं, कोशिश ये किया जाता है कि आपको ग्रेस मार्क करके पास कर दिया गया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको 10 मार्क्स आए तो आपको 23 मार्क्स कर दिया जाएगा, इतने की डिफरेंस नहीं होती है। हमेशा जो मार्क्स की अगर इंक्रीमेंट भी होती है तो 2-3 मार्क्स की इंक्रीमेंट होती है। अब वो कॉपी चेक होने के बाद फिर वो सारे कॉपी बोर्ड आते हैं, मार्क्स की फिर कैलकुलेशन होती है, उसे सिस्टम पे मार्क्स को चढ़ाया जाता है। सारे मार्क्स को चढ़ाने के बाद फिर आपकी जो है वो रिजल्ट बनती है। अच्छा, अब दिमाग में आपके ये भी चीज आ रही होगी कि भैया कॉपी जो वहां पे सेंड किया जाता है तो फिर आखिर उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉपी मेरी ही थी। तो जो कॉपी को वहां पे सेंड किया जाता है आपके नेम और रोल नंबर को हटाने के बाद, तो एक कोड जनरेट किया जाता है उस कॉपी पे, तो वो कोड से ही फिर आपकी कॉपी पूरी ट्रैक होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो कोड की कॉपी सिर्फ आपकी ही है। समझ में आ रहा है? तो यही थी यार, जितना मुझे इंफॉर्मेशन था वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया। अगर इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैंने मिस किया है और आपको ऐसा लगता है कि आपको वो चीजें पता है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चे वहां से भी जाके बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस लेता हूं, अलविदा, मिलेंगे अगले सप्ताह एक एजुकेशन वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।